तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक स्ट्रेट ऑफर्मेशन सीरीज का लेकिन ये एपिसोड लेकर आ चुका। आपको ये एपिसोड पसंद आया। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है किन्यू और उसके भाइयों को जो कि कोर्टलम में जा रहे होते हैं। तभी किन्यू का भाई वाफी बोलता है कि पितर से आपको क्या लगता है वो कोर्टलम कैसा होगा, बारे में बात करते हैं। और तभी किन्यू का दूसरा भाई वाफी बोलता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तुम सब कुछ पता लग जाएगा। फिर हम देखते हैं वो पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में कुछ क्रैक्स आने लगते हैं जिसकी वजह से वो सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो किन्नी को जो अपने भाई के पास आया रहता है उनका हाथ पकड़ने के, लेकिन वो थोड़ा पीछे हो जाता है और दूसरी तरफ उसके भाई उस बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर किन्नी अपनी स्पीड को और इंक्रीज करते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक नए डिवाइस को जो हमें कोरल के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि कोरल हमें चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ है और 150 साल पहले जहाँ पर ये एग्जिस्ट में आया, यहाँ पर उसके साथ बहुत सारी काउंटलेस फोर्सेस भी आई, लेकिन वो अब जहाँ पर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक सुप्रीम फोर्स आई जिसने प्रेजेंट पावर को मास्टर कर दिया, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं गोरेलम में एक फूल में जहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि हम यहाँ पर 1000 सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया। और वो कैप्टन से कुछ पूछने लगता है। कैप्टन का नाम ल्यूफी होता है। वो बोलती है कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जल्दी यहाँ पर एक कुछ लोग आने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से 4 लोग बाहर आते हैं, स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और तब स्कूल में से कुछ फ्लावर बाहर आते हैं और उन लोगों को संभाल कर अपने ऊपर खड़ा कर देते हैं। कुछ एनर्जी आकर उनसे फाइट करने लगती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बोलती है कि यहाँ पर तो सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन कैप्टन बोल लेकिन है 4 नहीं 5। हम देखते हैं किन्यू को वो दही से स्कूल की तरफ आ रहा होता है। उस पुल से एक फ्लावर बाहर आता है और उसको संभाल लेता है। किन्यू उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर गोल्डन करंट आता है, उस बॉडी से फाइट करने लगता है। ये देखकर किन्यू बोलता है कि गोल्डन लाइट मेरी बॉडी से फाइट कर रही है और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है फुटस्टेप के बाद का सीन जहाँ पर एक लड़का और लड़की दोनों इंजर्ड होते हैं जो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। और किन्यू को दोनों भाई खड़े होते हैं। तब बोल रहे होता है कि ये चारों 3 घंटे में वापस आ गए, लेकिन अभी भी 5वां बंदा वहाँ पर बैठ कर कल्टिवेशन कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बहुत रेयर इवेंट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन लूफी को जो हुआफी और शियाफी से बोलते हैं कि तुम दोनों ने अपनी बॉडी को अंडरवर्ल्ड में ट्रेन किया है ना। और वो दोनों बोलते हैं कि हाँ सब बोल सकते हैं। और कैप्टन लूफी बोलती है कि तुम जब यहाँ पर आओगे सबसे पहले तुम्हें इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जिसकी बॉडी ज़्यादा पावरफुल होती है और जिसकी सोल ज़्यादा लेवल पर होती है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लू को उसके कपड़े चेंज चुके होते हैं और फिर वो उठता है और बोलता है कि अब मैं आराम से इस गॉड पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, अब मुझे बस करना पड़ेगा। और फिर वो ऊपर आने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही होती है कि कैप्टन इन सब ने 4 घंटे में वापस आ गए, लेकिन वो बंदा अभी भी कैल्कुलेशन कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। कर वाफी अपने भाई के पास आने लगता है और बोलता है कि किन्यू तुम ठीक तो हो ना। और तभी कैप्टन उसे पकड़ कर वापस वहीं पर ही खड़ा कर देती है और बोल रही होती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके लिए एक कोर की तरफ से ब्लेसिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है न्यू को जो उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर वाफी उसके पास आने लगता है और तभी किन्यू वहाँ पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। और फिर बोलता है कि यहाँ पर टेलीपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ कैप्टन लूफी बोलती है कि तुम एक अल्टीमेट कोर हो, लेकिन तुम यहाँ पर कोर्टलम में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। भाई एक साथ आने खड़े हो जाते हैं और लड़की बोल रही होती है कि तीनों भाई एक साथ यहाँ पर आए, ये बहुत एक रेयर इवेंट है। और वो कैप्टन से रहती है कि एक अल्टीमेट कोड है और ऐसे बहुत कम रेयर इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर अल्टीमेट कोड गोरिल्ला में आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम तो कीता होता है, वो अपने वाइफ को लेकर उन तीनों भाई से आकर मिलता है और बोलता है कि मेरा नाम तो कीता है और ये मेरी वाइफ सॉन्ग हुई। उसे ग्रीट करते हैं। ये देखकर किन्नू उसे अपना नाम बताता है और अपने भाई को नाम बताता है और उसे ग्रीट करता है। और किन्नू बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी हम देखते हैं कैप्टन लूफी को जो बोलती है कि तुम यहाँ पर काम के लिए आए हो, ना कि बकवास करने के लिए। सबसे पहले डिवाइन स्टोन माइनिंग में जाओगे और वहाँ पर हमारे होली एम्पायर के लिए फ्री में माइन करोगे। और तुम जहाँ से अगर भाग गए तो पूरे गोरिल्ला में तुम नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे। तुम सबको डिवाइन वर्ल्ड के सारे रूल्स रास्ते में बता दूंगी, अब चलो यहाँ से। और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो रास्ते में जा रहे होते हैं और कैप्टन लूफी से बता रही होती है कि अंडरवर्ल्ड और गोल्डन दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ पर तुमको अगर उड़ना है या टेलीपोर्ट करना है, जो अपनी बॉडी को छोड़कर कहीं जाना है, इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं कर सकते और तुम अपने आप को और इन्हें कर सकते हो। यहाँ पर 2 रिलम है
तो रिलम में लेवल्स 3 तरह की होती हैं, अपर मिड और लोअर। गॉड्स के ऊपर होता है गॉड किंग और गॉड किंग के ऊपर होता है लेजेंडरी टियानसन। ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो जल्द से पूछ लो। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग वही से जो पूछती है कि अब हम लोअर लेवल पर हैं और हम पिक कब करेंगे। कैप्टन यूसी बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पर गॉड बनने वाले हो। ये सुनकर खुआ फिर शौक होता है और उसके पास आता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हम गॉड बन सकते हैं। और कैप्टन यूसी बोलती है कि रिलम लोअर लेवल होती है गॉड्स की और सबसे पहले तुम्हें जीआर लेवल पर पहुंचना होगा। तुम लोगों के पास वो एबिलिटीज है, लेकिन अगर तुम्हारे पास डिवाइन स्टोन भी हुआ तब तुमको 1000 साल का टाइम चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। फिर हम देखते हैं वो सब लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी किन में कुछ लोग को देखते हैं जो हो रहा होता है और ये देख काफी बोलते हैं कि ये यहाँ का लॉर्ड यूजी यांग है और माइंड की नजर रखता है और यहाँ पर हजारों गॉड्स और में इंसान में से कोई एक ही बनता है। अगर तुम लकी हुए तो तुम भी तो कर पाओगे और यहाँ पर छोड़ पाओगे। और तभी वो ऑफिस के पास आता है और बोलता है कि यहाँ पर डिवाइन स्टोन कल्टीवेशन के लिए तो जरूरी है। कैप्टन लूफी बोलती है कि यहाँ थोड़ा माहौल खराब है, इस वजह से तुम डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते पावर को। इस वजह से तुम्हें डिवाइन स्टोन चाहिए कल्टीवेशन के लिए। और तुम्हें फ्यूचर में कोई मौका मिलेगा सिटी में जाने के लिए आराम से डिवाइन एनर्जी को कल्टीवेट कर सकते हो। इसको माइनिंग पर जितनी जल्दी तुम डिवाइन स्टोन को कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मौका मिलेगा वहाँ पर सिटी में जाने के लिए। और अगर एक बार तो वहाँ पर चले गए आराम से कल्टीवेशन कर सकते हो वहाँ पर बिना किसी टेंशन के। तुम मेरे बात को समझ रहे हो। और फिर हम देखते हैं मोबाइल में आ चुके होते हैं, वहाँ पर हुआ फिर देखता है बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं। कैप्टन लूफी बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉलंटियर से यहाँ पर ये हर दिन काम करते हैं और डिवाइन स्टोन को कलेक्ट करते हैं और मौका ढूंढते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा और हर दिन मेहनत कर अपने कल्टीवेशन को और इंक्रीज करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो लोग ऐसे जा रहे होते हैं, तभी हुआ फिर कैप्टन लूफी से टकरा जाता है। कैप्टन लूफी बोलते हैं कि ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है, ये डिवाइन वर्ल्ड है। अगर तुम यहाँ पर किसी और बड़े पंख से टकरा गए तुम यहाँ पर मर भी सकते हो। तुम हम पर ब्लेम मत करना, जाओ वहाँ पर रिपोर्ट करो। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।